घरेलू शेयर बाजार का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान शुरुआती कमजोरी से उठकर 750 अंकों तक चढ़ा और पहली बार 81,000 का स्तर पार कर गया। इस दौरान निफ्टी भी 24,800 के ऊपर कारोबार करता दिखा। इससे पहले सुबह 9:18 पर सेंसेक्स 176 अंक या 0.22% फिसलकर 80,540 के स्तर पर कारोबार करता दिखा था। इस घटनाक्रम ने निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के बीच एक मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। सेंसेक्स का 81,000 का स्तर पार करना भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह एक प्रतीक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों का विश्वास मजबूत बना हुआ है। लेकिन इस तेजी का आलोचनात्मक विश्लेषण करना आवश्यक है ताकि यह समझा जा सके कि यह उछाल वास्तव में आर्थिक स्थिरता और विकास के संकेत देता है या सिर्फ बाजार की अस्थिरता का परिणाम है। सबसे पहले इस उछाल के पीछे के मुख्य कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। हाल के समय में वैश्विक बाजारों में सुधार और भारतीय कंपनियों की मजबूत वित्तीय प्रदर्शन ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। इसके अलावा सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न आर्थिक सुधार और नीतियों ने भी इस तेजी को समर्थन दिया है। लेकिन ये तेजी क्या वास्तविक आर्थिक विकास को दर्शाती है या सिर्फ सट्टेबाजों के लिए एक अवसर है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार में इतनी तेजी कई बार वास्तविक आर्थिक स्थितियों से मेल नहीं खाती। भारतीय अर्थव्यवस्था के कई हिस्से अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें रोजगार, ग्रामीण विकास और छोटे एवं मध्यम उद्यमों की समस्याएं शामिल हैं। सेंसेक्स का उच्चतम स्तर पार करना एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह वास्तविक अर्थव्यवस्था के सुधार को दर्शाता हो। यह संभव है कि बाजार में निवेशकों की भावना और सट्टेबाजों की गतिविधियों के कारण यह उछाल आया हो। दूसरे, इस तेजी के स्थायित्व पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। शेयर बाजार की अस्थिरता और उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि यह उछाल कितने समय तक कायम रहेगा। निवेशकों को बाजार के मौजूदा उच्च स्तर पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अतीत में भी हमने देखा है कि बाजार में अचानक आई तेजी के बाद तेज गिरावट भी आ सकती है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। तीसरे, ये भी महत्वपूर्ण है कि इस तेजी से कौन लाभान्वित हो रहा है। अक्सर देखा गया है कि जब शेयर बाजार में तेजी आती है तो इसका लाभ मुख्यतः बड़े निवेशकों और संस्थागत निवेशकों को होता है। छोटे निवेशक और सामान्य जनता इस उछाल का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब बाजार में गिरावट आती है तो इसका प्रभाव सबसे अधिक छोटे निवेशकों पर पड़ता है। इसलिए इस तेजी के संदर्भ में भी ये देखना महत्वपूर्ण है कि इसका लाभ किसको मिल रहा है। इसके अलावा इस उछाल के पीछे के वास्तविक कारकों को समझना भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए आर्थिक सुधार और नीतियों का इस तेजी पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका विश्लेषण आवश्यक है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक स्थितियों का भी भारतीय शेयर बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वैश्विक बाजारों में सुधार और विदेशी निवेशकों का बढ़ता विश्वास भी इस तेजी का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अंत में, निवेशकों को इस उछाल का विवेकपूर्ण विश्लेषण करना चाहिए और अपने निवेश निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए। शेयर बाजार की अस्थिरता और उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को देखते हुए यह जरूरी है कि निवेशक बाजार के मौजूदा उच्च स्तर पर जल्दीबाजी में निर्णय न लें और अपने निवेश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें। इसके अलावा निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों में निवेश करने से पहले उनके वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का भी गहन विश्लेषण करना चाहिए। सारांश में, सेंसेक्स का 81,000 का स्तर पार करना भारतीय शेयर बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसे वास्तविक आर्थिक सुधार का संकेत मानने से पहले इसके विभिन्न पहलुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना आवश्यक है। निवेशकों को बाजार की अस्थिरता और विभिन्न आर्थिक कारकों का ध्यान रखते हुए अपने निवेश निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश करना चाहिए। इससे न केवल वे अपने निवेश को सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास में भी योगदान दे सकेंगे।